हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का श्लोक 19। बहूनां जन्मानां अन्ते ज्ञानवानां मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम् इति सा महाआत्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात ही इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जन्मों जन्मों के बाद, बहुत अधिक जन्म लेने के बाद ही कोई एक महात्मा दुर्लभ होता है जो ये जान पाता है कि श्री कृष्ण श्री भगवान ही सभी कारणों के कारण हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार करना बहुत ही दुर्लभ है, मगर असंभव नहीं है। ये भगवत गीता में आगे बताया गया है कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अब शुद्ध भक्त 4 तरह के लोग बन सकते हैं। इन 4 तरह के लोगों की व्याख्या की गई है कि पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा धनहीन और चौथा ज्ञानी। तो जो 4 तरह के लोग हैं ये शुद्ध भक्त बनने की इच्छा रख सकते हैं या शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। अब भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं जीव के साथ ही रहती हैं। जीव जो है नित्यबद्ध है, वो हर समय प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ होता है। तो ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो भौतिक इच्छाएं ना रख पाए। परंतु जब जीव अपने आप को, अपने मन को कृष्ण के समर्पण में रखता है तो धीरे धीरे वो भौतिक कल्मशों से दूर होता चला जाता है और शुद्ध भक्त बनने की ओर अग्रसर होता है। भगवत गीता के 18वें श्लोक में, अध्याय 7 में श्री कृष्ण ने बोला है कि पहले बताते हैं कि महात्मा कौन है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे कि महात्मा कौन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वह भगवान को प्रिय नहीं। बहुत ज्ञानवान होना ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत वेदों का ज्ञान है, हम बहुत अच्छी संस्कृत बोल सकते हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ लिख सकते हैं, बहुत अच्छे भजन बोल सकते हैं, तभी जो है हम परमात्मा को प्रिय हों। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं। उदार चेता मतलब विशाल हृदय वाले सभी व्यक्ति उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। अब महात्मा की बहुत ही सरल परिभाषा है कि जो भी व्यक्ति भगवान को मानता है और ये मानता है कि भगवान उसकी इच्छा को पूरी करेंगे और इस इच्छा के साथ भगवान के पास जाए तो वो महात्मा होता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। तो जब हम भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, हम बड़े प्रेम भाव से मांगते हैं और भगवान उसको हमें देते भी हैं, तो हमारा जो स्नेह भाव है वो भगवान से बढ़ता चला जाता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वे प्राप्त हो जाता है तो वह इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। तो इस श्लोक में बहुत जो है बात बताई गई है विनम्रता के साथ कि जो भी महात्मा, जो भी जीव जो छोटी से छोटी इच्छा लेकर भगवान के पास आते हैं, वो भौतिक इच्छा हो, आध्यात्मिक इच्छा हो, भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम कोई भी इच्छा भगवान के पास लेकर जाते हैं तो ये भाव हमारा स्नेह का होता है भगवान के साथ। तो श्री कृष्ण इस इच्छा को पूर्ण करते हैं जब हम शुद्धता के साथ भगवान के पास जाते हैं। परंतु शुद्ध भक्त वो होता है जो कि किसी भी इच्छा के बिना भगवान के पास जाता है। अब बहुत से भक्त हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, जब हम जाते हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वो हो जाए,
तो मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँ, 101 का प्रसाद चढ़ाऊँ, या मैं ऐसा करूँ, तो हम मन्नतें मांगते हैं। तो हम भगवान के साथ जो है एक तालमेल जोड़ते हैं, एक रिश्ता जोड़ते हैं कि हम भगवान को जब विनम्र होकर कुछ मांगेंगे तो वो हमें कुछ बदले में देंगे। परंतु शुद्ध भक्त वो होते हैं जो परमात्मा को सिर्फ धन्यवाद करने जाते हैं कि हे प्रभु, आपने जो भी दिया मेरे को वो स्वीकार है, मेरे को जिस स्थिति में रखा मेरे को स्थिति स्वीकार है। तो ये ज्ञान जो है, जब हमें ये ज्ञान आ जाता है तो हम शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आ जाते हैं और श्री कृष्ण को शुद्ध भक्त अत्यंत ही प्रिय हैं। तो हम जाते हैं श्लोक 19 की तरफ। श्री कृष्ण कहते हैं शुद्ध भक्त बहुत प्रिय हैं क्योंकि वे ईश्वर से लाभ की इच्छा नहीं रखते, वह सिर्फ ईश्वर से ईश्वर की इच्छा रखते हैं। वह सिर्फ इस ज्ञान की इच्छा रखते हैं कि हे प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हे कृष्ण, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। तो ये जो ज्ञान है ये आप हमें प्रदान करें। तो श्री कृष्ण को ऐसे शुद्ध भक्त बहुत प्रिय हैं। और श्री कृष्ण 19वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जीव सब महात्मा जो कृष्ण के पास किसी भी लाभ के लिए जाते हैं, परंतु ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो महात्मा श्री कृष्ण के पास धन्यवाद देने के लिए जाए, ये प्रार्थना करने के लिए जाए कि मेरे को जो है शुद्ध भक्त बनने के योग्य बनाए, मेरे को वो ज्ञान प्रदान करें, मेरी आंखों के आगे से ये अंधकार दूर करें। इस प्रार्थना के साथ जो जीव श्री कृष्ण के पास जाते हैं, ऐसे महात्मा बहुत 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 दुर्लभ हैं। और ऐसा महात्मा बनने के लिए हमें जन्मों के बाद जन्म लेने पड़ते हैं। अब भक्ति जो है एक हमारा सेविंग अकाउंट है। हम आज हमारे पास बहुत पैसा है और हमने वो पैसा जमा कर दिया, हम मर जाएंगे तो वो पैसा किसी और के पास चला जाएगा, फिर जन्म लेंगे तो हमारा अकाउंट जो है ज़ीरो होगा, नील बटा नील। मगर जब हम भक्ति करते हैं तो हमने अगर ये सेविंग अकाउंट कृष्णा के साथ खोला है और हम जिस भी सीढ़ी पे हैं भक्ति की, जब हमारा अगला जन्म होगा तो हमारा अकाउंट नील नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। हम अपनी जो भक्ति है उसी सीढ़ी से प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम जो अपना अकाउंट है वो भक्ति का खोलें और विनम्र प्रार्थना श्री कृष्ण से करें कि वो हमें ये ज्ञान दें कि हम श्री कृष्ण को पहचान सकें। अब शुद्ध भक्त बनने की हम सब कोशिश करना चाहते हैं। इस कोशिश करने के लिए दो जो हैं भाव बहुत ज़रूरी हैं, या ये कह सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे हम कोई कुकिंग रेसिपी करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए जो हमें दो चीज़ें चाहिए, जो दो हमें प्रयास करने हैं, वो दो कारण क्या हैं, प्रयास क्या हैं। पहला, श्री भगवान कारणों के कारण है। पहला, हमें ये ज्ञान लेना है भगवत गीता से, शुद्ध भक्तों से, कि श्री कृष्ण जो है हर कारण के कारण हैं, वासुदेव हैं, वो सर्वव्यापी हैं, भगवान कण कण में है। और हमें इस ज्ञान को लेना है और अपने निजी जीवन में इसको अपनाना भी है। और दूसरा बहुत ही सुंदर भाव समर्पण का, कि ये ज्ञान भी लेना है और उसके बाद अपने आप को, अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना है कि हे प्रभु, पहले तो आप हमें ये ज्ञान दें कि आप सर्वव्यापी हैं, सर्व कारण के कारण हैं, और हमें जो है इस ज्ञान के साथ भक्ति में अग्रसर करें ताकि हम अपने आप को, अपनी इच्छाओं को जो है आपके चरणों में समर्पित कर सकें। तो जब हम इस श्रेणी में आएंगे तभी हम श्री कृष्ण को बहुत बहुत अधिक प्रिय होंगे। श्री कृष्ण को हम अभी भी प्रिय हैं क्योंकि हम ये इच्छा रखते हैं कि हम श्री कृष्ण को जाने, हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हों। तो भगवत गीता में ये बताया गया है कि इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों से में मूल सत्ता है। मतलब मूल जो है, जो जड़ है, वो श्री कृष्ण है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। तो जो परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ये शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शक्तिवान है। मगर जब हम इस शरीर की शक्तियों को अगर प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को जानने के बिना ही अगर व्यर्थ कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इन शक्तियों को हम इकट्ठा करें और प्रभु को जानने के लिए इन शक्तियों को हम लगाएं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण
करता है। तो इसी के साथ मैं इस कक्षा को विराम दूंगी कि हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, तो हमें इस कारणों के कारण श्री भगवान को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है और समर्पण के भाव से प्रेम भक्ति करनी है। हरे कृष्णा।